बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज में मौजूद मोअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदारान और इस हॉल में मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों और बहुत ही अज़्म, हौसला, हिम्मत रखने वाले नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, यूथ विंग औरंगाबाद की जानिब से पिछले 10 दिनों से एक मुहिम शुरू की गई है जिसका उन्वान दिया गया ग्रो इंडिया बायकॉट इज़राइल। ये मुहिम के ज़रिए से इस बात की कोशिश की गई कि औरंगाबाद के तकरीबन 90 कॉलोनीज़ में इस बात की कोशिश की जाए कि इस मुहिम के पैगाम को लोगों के सामने रखा जाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ ज़राए इख्तियार किए गए, जिसमें 20,000 के तकरीबन स्टिकर्स लगाए गए और कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए से इस बात की कोशिश की गई कि किस तरीके से हम इज़राइल के प्रोडक्ट का बायकॉट कर सकते हैं और किस तरीके से जुल्म के और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मैं और आप खड़े हो सकते हैं। तो इस बात की इसके ज़रिए से कोशिश की गई। आप ये देखिए कि जब भी इस किस्म की जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है तो ऐसे मौक़ों पर इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होना वक्त की ज़रूरत होती है। आप देखिए कि बहुत सारे नौजवान इस मौके से ये बात कहते हैं कि ये बॉयकॉट करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे हम क्या कर सकेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, फ़िलहाल ये वाहिद हथियार है जिसका इस्तेमाल मैं और आप यहाँ रहते हुए कर सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से वो कंपनीज़ जो इज़राइल के जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे सामने आते हैं उसका बायकॉट करके हम इन लोगों की हिमायत कर सकते हैं, मज़लूमों की हिमायत कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके सामने ये बात भी रखूं कि किस तरीके से हमारा ख़रीदा जाने वाला एक एक प्रोडक्ट वो मेरे और आपके ज़रिए से ये समझिए कि हमारे हाथ से हमारे फ़िलिस्तीनियों के खून से हमारे हाथ रंगे हुए हैं उसके ज़रिए से। तो अगर इन प्रोडक्ट्स का हम बायकॉट करते हैं तो कम से कम हम उन मज़लूमों के साथ खड़े होते हैं। आप देखिए कि हर दौर में इस किस्म की जुल्म और ज़्यादती होती रही है और ख़ास तौर से यहूदियों ने हर मौके में इस किस्म की जुल्म और ज़्यादती की है। आज से 1450 साल पहले अगर आप जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर को देखें तो वहाँ भी आप देखेंगे कि किस तरीके से यहूदियों ने अपने इस मुख्तलिफ़ ज़रिए से किस तरीके से उस वक्त के समाज को वो ख़राब करने की कोशिश की। आप देखिए कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जब हिजरत करके आप मदीना पहुँचे, बेयारो मददगार थे, बेसरो सामान थे, लेकिन ऐसे मौके पर भी जब आपने यहूदियों की उन जुल्म और ज़्यादतियों को देखा तो आपने एक अल्टरनेट मार्केट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। मैं और आप जानते हैं कि उस दौर में यहूदी किस तरीके से लेने का एक उन्होंने पैमाना बना रखा था और देने का एक पैमाना बना रखा था। ऐसे मौके पर जब बेसरो सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी वहाँ मौजूद थे तो आपने ये नहीं देखा कि हमारी हैसियत क्या है, बल्कि इस बात की कोशिश की कि किस तरीके से इस जुल्म को, इस जबर को ख़त्म किया जाए, कैसे इसको रोका जाए। तो आप देखिए कि आपने पूरा एक अल्टरनेट मार्केट सिस्टम वहाँ इस्टेब्लिश किया, जिसके नतीजे में हुआ ये कि पूरा का पूरा मार्केट वो इस्लामी मार्केट में बदल गया और जो लोग अपनी मोनोपोली चला रहे थे, जिन्होंने मुख्तलिफ जुल्म ज़ातियाँ
जो है जो आम कर रखे थे, वो किस तरीके से उस इस्लामी मार्केट में आकर के जो है इस्लाम के मुताबिक अपने कामों को अंजाम देने की उन्होंने कोशिश की। उस मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई थी कि हमारे इस बाज़ार में जो अपना सामान लेकर के आएगा वो उसी किस्म के अजर का मुस्तहक होगा जिस किस्म के अजर और सवाब जो है अल्लाह की राह में जिहाद करने का होता है। तो आप देखिए कि आज ये छोटी सी मेरी और आपकी कोशिश हमको भी जो है एक बहुत बड़े मर्तबे पे ला के खड़ा कर सकती है। ये कोशिश सिर्फ मैं और आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोग इस किस्म की कोशिशें जो है कर रहे हैं। आप में से शायद बहुत सौ ने BDA मूवमेंट का नाम सुना होगा। ये BDA मूवमेंट वो है जो 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी और तकरीबन 170 के करीब जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जो है इस मूवमेंट का आगाज़ किया था और इसके ज़रिए से उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि किस तरीके से हम जो है इज़राइल की मईशत को जो है कमज़ोर किया जाए। और ये मूवमेंट जो है फ़िलिस्तीनियों के हुकूक़ के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है आवाज़ उठाने वाला एक मूवमेंट है। और ये मूवमेंट इस बात की भी कोशिश करता है कि किस तरीके से जो है ये इनके प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ये कि इसके ज़रिए से इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की हिमायत हासिल की जाए और साथ ही साथ जो लोग सरमाया लगा रहे हैं तो वो जो है इस्राएली प्रोडक्ट पर और इसराइल पर अपना सरमाया ना लगाए। आप देखिए कि उनकी कोशिशों के नतीजे में बहुत सारे मुस्बत और पॉजिटिव असरात जो है देखने को मिले। आप देखिए कि एक रिपोर्ट में ये बात कहा गया है कि कई ऐसी मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने सिर्फ इस BDA मूवमेंट के कहने पर जो है अपना दौरा इज़राइल में करने से उन्होंने जो है रद्द कर दिया, जिसमें 2023 में सैम स्मिथ है, 2018 में लॉन डेल रे हैं, 2017 में माइकल बेनेट है, 2015 में लारिन हिल है और 2010 में एल्विस कास्टेलो है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी अवामी शख्सियात हैं जिन्होंने BDA मूवमेंट की हिमायत की, जिसमें बहुत सारे बड़े नाम हमको देखने को मिलते हैं। उसमें से एक नाम अमेरिका के DMO रैप कॉरी बुश है, सिंगर लारिन हिल है, राइटर सैली रूनी है, नाओमी क्लेन है, अरुंधति राय हैं और इस तरीके से और मुख्तलिफ हस्तियां हैं जिन्होंने जो है इस बायकॉट की हिमायत की है। तो दोस्तों और साथियों, मैं यहाँ ये बात रखना चाहता हूँ कि इस बायकॉट के ज़रिए से हम सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो है उन प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़, उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भी जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं एक वाक़या जो है आपके सामने रखते हुए अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। आप देखिए कि एक मौके से जिस तरीके से आज यहाँ एक मजलिस जमा हुई है, ऐसे ही एक मौका था कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस जो है वो बैठी थी और उस वक्त जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किसी ख्वाहिश को कबूल करेगा तो आप क्या दुआ मांगेंगे। आप देखिए कि उस मौके से सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या बात कही थी। एक सहाबी ने कहा कि मैं ये कमरा भरकर सोने और चांदी मांगूंगा और उसको जो है अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। एक सहाबी ने कहा कि मैं हीरे और जवाहरात मांगूंगा और उसे जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। इस तरीके से मुख्तलिफ सहाबा ने अपनी अपनी बातें कही और फिर उन्होंने हज़रत उमर से कहा कि आप क्या मांगेंगे। उस वक्त हज़रत उमर ने ये बात कही थी कि मैं माज बिन जबल और हुज़ैफ़ा बिन यमान जैसे सहाबी मांगूंगा और उनको इस्लाम की राह में सर्फ करूंगा। तो आप देखिए साथियों कि नौजवानों की जो क़ुव्वत होती है, वो जो उसका गोल्डन पीरियड होता है, उस गोल्डन पीरियड में वो अपनी सलाहियतों से माला माल होता है। वो अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल अगर करे
तो वो जो है मुल्क की तरक्की के लिए जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। यूथ विंग नौजवानों की उस तंजीम का नाम है जो न सिर्फ़ समाजी मसाइल पर गुफ्तगू करती है बल्कि नौजवानों के इशूज़ पर भी जो है वक्तन फ़वक्तन अपनी आवाज़ बुलंद करती रहती है। तो मैं इस मौके से आप तमाम से इस बात की गुजारिश करूँगा कि आप बिलखुसूस नौजवान अपनी सलाहियत को, अपने वक्त को, अपनी तवानाई को, अपनी क़ुव्वत को इस बेहतर और अहम कौस के लिए लगाएं ताकि इस्लाम को सही मायनों में मैं और आप जो है उसकी खिदमत कर सकें। और जब क़यामत के दिन मुझसे और आपसे ये सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी इस जवानी को किन कामों में लगाया, तो मैं जो है ये कह सकूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने अपनी जवानी इस्लाम के लिए लगाया था। तो दोस्तों और साथियों, फिर एक बार मैं आपके सामने ये बात रखूं कि इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस काम को बहुस्न खूबी अंजाम देने की तौफ़ीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।